सास बहू की खतरनाक लड़ाई। वो बहू जो झुकी नहीं और वो सास जो टूटी नहीं। कहते हैं घर दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। लेकिन अगर वही रिश्ते जंग का मैदान बन जाएं, तो घर घर नहीं रहता। ये कहानी है आर्या और उसकी सास शकुंतला देवी की। दो औरतें एक ही घर पर सत्ता का एक ही की चलेगी। नई बहू की एंट्री। बारात धूमधाम से आई थी। आर्या पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर नौकरी करने वाली लड़की थी। शादी हुई थी आदित्य से। घर बड़ा था, पर घर में सबसे बड़ी थी शकुंतला देवी। उनकी एक ही आदत थी, घर में मेरी मर्जी चलेगी। पहले ही दिन शकुंतला देवी, बहू हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। आर्या मुस्कुराकर, मम्मी जी मैं घर भी संभाल लूंगी और काम भी। शकुंतला की आंखों में पहली चिंगारी जली। सुबह 5 बजे शकुंतला बहू सूरज निकल आया। आर्या रात 2 बजे तक ऑफिस का काम कर रही थी। फिर भी उठी, चाय बनाई, पर इतनी फीकी चाय। हमारे घर में स्वाद भी सीखना पड़ेगा। हर दिन कोई ना कोई कमी, कभी नमक ज़्यादा, कभी हंसी ज़्यादा। असली खेल एक दिन आर्या को प्रमोशन मिला, सैलरी 2 गुनी। घर में मिठाई आई, पर शकुंतला का चेहरा शक्त था। इतना पैसा कमाने से औरत का दिमाग खराब हो जाता है। आदित्य चुप। आर्या ने पहली बार महसूस किया, लड़ाई सिर्फ काम की नहीं है, यह कंट्रोल की है। एक दिन शकुंतला ने रिश्तेदारों के सामने कहा, हमारी बहू तो ऑफिस के नाम पर पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। आर्या सुन रही थी, दिल टूटा। उस रात उसने आदित्य से कहा, आपको मुझ पर भरोसा है। आदित्य चुप रहा, और वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। एक सुबह आर्या के ऑफिस से फ़ोन आया, आपकी शिकायत हुई है कि आप कंपनी की जानकारी लीक कर रही हैं। आर्या हैरान। घर में किसी को उसके प्रोजेक्ट्स की जानकारी थी, कौन कर सकता था। उसने शकुंतला को फ़ोन पर किस्से कहते सुना, अब देखती हूँ कैसे नौकरी करती है। उसकी रंगों में खून खौल उठा। आमना सामना आर्या सीधे सामने खड़ी हो गई। मम्मी जी आपने मेरी शिकायत की। शकुंतला मुस्कुराई, बहू घर तोड़ने वाली औरत को सबक सिखाना पड़ता है। आर्या पहली बार गरजी, मैं घर नहीं तोड़ रही, मैं अपना अस्तित्व बचा रही हूँ। आदित्य बीच में आया, बस करो आप दोनों। पर यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं थी। शकुंतला ने ड्रामा किया, मुझे इस घर में घुटन हो रही है। आदित्य माँ के साथ खड़ा हो गया। आर्या ने अपना सामान पैक किया, दरवाजे तक पहुंची। शकुंतला बोली, देखा नौकरी वाली लड़कियां घर नहीं बसाती। आर्या रुकी, मुड़ी। घर बसाने के लिए औरत को झुकना नहीं, साथ चाहिए। कुछ दिन बाद सच सामने आया। कंपनी ने कॉल रिकॉर्ड ट्रेस किया। शिकायत अनोनिमस थी, लेकिन नंबर शकुंतला के पुराने फ़ोन का था। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने माँ से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शकुंतला फूट पड़ी, क्योंकि मुझे डर था तुम मुझसे दूर हो जाओगे। कमरे में सन्नाटा। पहली बार शकुंतला विलेन नहीं, डरी हुई माँ लगी। असली वजह, शकुंतला बोली, मैंने भी कभी नौकरी करनी चाहिए थी, पर तुम्हारे दादा ने रोक दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, और जब तुम्हारी पत्नी वही ज़िंदगी जीने लगी, मुझे जलन हुई। आर्या की आंखें नरम हो गईं। यह लड़ाई बहू बनाम सास नहीं थी, ये दो अधूरी औरतों की टकराहट थी। आर्या धीरे से बोली, मम्मी जी अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या तब भी रोकती? शकुंतला की आंखें भर आई। पहली बार उन्होंने कहा, शायद नहीं। आर्या ने उनका हाथ पकड़ा, तो फिर मुझे भी बेटी की तरह देखिए। आदित्य चुपचाप रो रहा था। कुछ महीने बाद शकुंतला मोहल्ले की औरतों को कंप्यूटर सिखा रही थी। आर्या ने उन्हें ऑफिस की पार्ट टाइम कंसल्टेंसी दिलवाई। घर में अब भी नोकझोंक होती थी, पर अब उसमें जहर नहीं था। शकुंतला, बहू आज नमक ज़्यादा है। आर्या मुस्कुराकर, मम्मी जी प्यार भी तो ज़्यादा है। दोनों हंस पड़ी। सास और बहू की लड़ाई कभी सिर्फ अहंकार की नहीं होती, कभी कभी वो 2 पीढ़ियों के डर की
टक्कर होती है। अगर समझ आ जाए तो वही लड़ाई रिश्ता मजबूत भी कर